आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। 27 जनवरी 2025 ये वो तारीख है जब उत्तराखंड पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गई है। लेकिन यूसीसी आखिर है क्या? ये आपकी और हमारी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है और इसके तहत किन किन चीजों के नियम बदल गए हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक ऐसा कानून जो सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू करता है, धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव से परे। ये कानून विवाह, तलाक, रिलेशनशिप, वसीयत और उत्तराधिकार जैसे मामलों को सरल और पारदर्शी बनाता है। उत्तराखंड में इसे लागू करने की प्रक्रिया 27 मई 2022 को शुरू हुई, जब सरकार ने इस पर विचार के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। 8 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में इसे पारित किया गया और 8 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और आज यानी 27 जनवरी 2025 से ये कानून पूरे उत्तराखंड में लागू हो गया है। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, यानी विवाह के नियम। यूसीसी के तहत अब हर शादी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। 2010 से 2024 के बीच हुई शादियों का पंजीकरण अगले 6 महीने में कराना होगा। नई शादियों का पंजीकरण शादी की तारीख से 60 दिनों के भीतर करना जरूरी है। अगर समय पर पंजीकरण ना हो तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तलाक के मामलों में भी बदलाव आया है। अब तलाक के लिए आवेदन करते समय शादी का पंजीकरण, कोर्ट का केस नंबर और आदेश की कॉपी देना अनिवार्य होगा। लिव इन के लिए यूसीसी के विशेष प्रावधान। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ अनिवार्य नियम बनाए गए हैं। आइए जानते हैं लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए ये कानून क्या कहता है और उनके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। अगर आप यूसीसी लागू होने से पहले से लिव इन में रह रहे हैं तो आपको इसे 1 महीने के भीतर पंजीकृत कराना होगा। यूसीसी लागू होने के बाद शुरू किए गए लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण रिश्ते की शुरुआत से 30 दिनों के भीतर करना होगा। यदि आप लिव इन रिलेशनशिप को समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर केवल एक साथी इसे खत्म करना चाहता है तो रजिस्ट्रार दूसरे साथी की पुष्टि के बाद इसे मान्य करेगा। यदि लिव इन में रहते हुए महिला गर्भवती हो जाती है तो इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को देना अनिवार्य होगा। बच्चे के जन्म के 30 दिनों के भीतर बच्चे का पंजीकरण भी कराना होगा। लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे को समान कानूनी अधिकार मिलेंगे। बच्चे के उत्तराधिकार और वसीयत के मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। यदि लिव इन रिलेशनशिप में कोई विवाद होता है तो महिला या पुरुष कानूनी सहायता के लिए सीधे रजिस्ट्रार या पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। महिला और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देकर समाज में से पारदर्शी और जिम्मेदार बनाया गया है। अब ऐसे रिश्ते छिपाने की जरूरत नहीं होगी और दोनों पक्षों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। वसीयत बनाने के नियम भी अब तकनीकी रूप से आसान हो गए हैं। आप 3 तरीकों से वसीयत बना सकते हैं। पहला, ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भरकर। दूसरा, हस्तलिखित या टाइप की गई वसीयत अपलोड करके। या फिर तीसरा, फिर 3 मिनट की वीडियो वसीयत बनाकर। तो आज से उत्तराखंड ने एक नई शुरुआत की है। समान नागरिक संहिता न केवल कानूनों को सरल बनाएगी बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देगी। ये कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।